अब बात आ गई है तो बताएंगे जरूर। ये हमारा जो ये कैमरा चला रहा है राधा रानी लव स्टूडियो, प्रवेश यादव जो लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं, जाने एक दिन हमसे कही, क्योंकि गाने बजाने का इसको भी बड़ा शौक है, तो ये विद्यालय में जब नाम लिखवाए के चले आए 26 जनवरी को सवेरे, सो प्रवेश ने कही कि भैया 26 जनवरी में गांगे का कुछ 2-4 गीत लिख दे और 2-4 ऐसे शब्द बोलने लायक बता दो जो हम स्पीच में कह सके। सो मैंने कही जल्ला कहाँ कहोगे, नंबर ते आवाज जाए तो ज्यादा मत बोलियो, क्योंकि शिक्षा तुम्हारी कमजोर है। शिक्षा बोलने से ही मालूम पड़ जाती है कि कितना तेज है। तो लला ज्यादा तो कुछ कहियो मत, ऐसो कहियो। प्रवेश स्पीच में ज्यादा कुछ मत बोलना, केवल जी कहियो। अगर कोई तुम्हें पूछ ले करे कि लला अपना देश कब आजाद भाऊ, तो केवल जी बताइए। बातें बंद कर दिया करो, माता बहनों से अनुरोध है, बातें बंद कर दिया करो। बातें तो तुम्हारे जो रखा सुना है कि जी तू माए की कब गई, जी साड़ी के रुपये आई। हाँ तो आप कथा क्या सुन रहे हो, बंद कर दो बातें, थोड़ी देर कथा सुन लो। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, प्रवेश बैठ गए पास में। हमने बताया कि लला जी कहियो सन 1942 में तैयारी हुई, सन 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, जिसमें हमारे बापूजी का जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इनका बहुत सहयोग रहा और आम जनता का भी बहुत विशेष सहयोग रहा। बस लला और क्या कहोगे, फिर आप गीत सुना दियो। अब भैया इन्हें का काम करो कि 25 जनवरी की रात कबरा में बैठ गए। अब बेई चीज याद करी, का याद करो कि सन 1942 में तैयारी हुई, 47 में हो गया, और जिसमें प्रथम भूमिका जो निभाई थी, कड़ी मेहनत की, वो महात्मा जी ने बड़ी मेहनत की। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह का विशेष सहयोग रहा और हमारी आम जनता का भी बहुत विशेष सहयोग रहा। अब तुम्हें मालूम है कि पूछवैया जी पूछ ले। सो जे गए विद्यालय में, गीत गाए, बहुत अच्छो लगो। सो काऊ मास्टर ने खड़े कर ले के प्रवेश बड़ा अच्छा गाता है, भाई तेरा जन्म कब हुआ था? सो ने कही गुरुजी बताऊं मेरा जन्म कब हुआ? सुनो ये बात बता रहा हूँ, देखो छापा गिरा हुआ क्या गुरुजी। अब गुरुजी ने पूछ लिया प्रवेश तेरा जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा गाता है, आगे नाम रोशन करेगा। तो जी कह रहे शिक्षा बता रहा हूँ उनकी कि गुरुजी मोई पूछ रहे मेरा जन्म। सुनो गुरुजी सन 1942 में तैयारी हुई, 47 में हो गया, जिसमें हमारे बापूजी का ने बहुत कड़ी मेहनत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह का विशेष सहयोग रहा और गुरुजी हमारी आम जनता का भी बहुत सहयोग रहा। तो बदल गई। जवाब दिया है कि तुम शिवजी के अंबिका वन में चले गए क्या? बोले प्रभु उसी वन में प्रवेश करने से ये मेरी दशा हो गई। और प्रभु अगर बात आप ये कहो कि मैं वेशभूषा बना करके नारी हूँ, हे मेरे गुरुदेवता मैं शरीर से भी नारी हूँ। ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं। जवाब दिया है बेटा चिंता मत करिए, तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु हूँ, तेरे शिष्य का निवारण करूंगा। जवाब दो गुरुजी बात ठीक है, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन गुरुजी एक बना हुआ और है। बोले अरे बाबा गुरुजी अनारथ बहुत भयो है, एक महीना को मेरी गर्भ रहो है।
मेरे गुरुदेवता, मैं श्रृंगार करके नारी नहीं हूं बल्कि शरीर से भी नारी हूं। और गुरुजी मेरे पेट में 1 महीना को बालक हुआ। अरे भैया जैसी जी बात सुनी, वशिष्ठ महात्मा ने माथे में हाथ मारो, झिका विपता सब पे आनी जानी है, चाहे एक घड़ी कोई आबे मुसीबती। हे मेरे गुरुदेवता, अगर आप पूछ रहे हो तो गुरुजी मैं श्रृंगार करके भी नारी नहीं हुआ हूँ बल्कि मैं शरीर से भी नारी हूँ। और मेरे गुरुजी मेरे 1 महीना का उदर में बच्चा पल रहा है। गुरु वशिष्ठ ने माथे में हाथ मारो, चेला झिका भाव, लेकिन घबराइए मत, मैं तेरा गुरु हूँ। आज जवाब दिया है कि ये बीमारी लगी है वही चलते। चेला को जिस समय लेकर के चले कहाँ, भोले बाबा के पास। जवाब दिया है गुरुजी, हे प्रभु आप कालों के काल हैं, महादेव कहलाए जाते हैं आप। ये हमारा शिष्य है और आपके अंबिका वन में प्रवेश करने से इसकी काया बदल गई। जवाब दिया है इस संकट का निवारण करिए। भोले बाबा बोले कि बिल्कुल नहीं, हमने तो श्राप लगा दिया है, उस श्राप को कभी नहीं वापस ले सकते। वशिष्ठ महात्मा ने धीरे से इला महाराज ते कही कि सुनना रहे। अब जी मैया जो बगल में बैठी है, जाई के पांव पकड़ लो मत किस्सा कटिए जाए। मेरे भागवत श्रोताओं, आज इला महाराज ने जैसी पार्वती मैया के पैर पकड़े, जवाब दो मैया जा संकट को निवारण कर दे। पार्वती मैया ने जवाब दिया है, सुनो वशिष्ठ जी, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ तो आधा काम कर सकती हूँ, पूरा काम करने की क्षमता मुँह में ना है। जवाब दो मैया तो आधो ही कर दे। जवाब दिया है मैया आधो ही कर दे। तो मैया बोली, समझाती हुई वशिष्ठ महात्मा को, अरे एक मासर नर और नारी, एक मासर नर और नारी, पार्वती गिरायुचारी। सुनो, 1 मास ये नर रहेगा और 1 मास नारी। 1 महीना तक इसकी काया नारी की रहेगा और 1 महीना व्यतीत होने के बाद ये पुरुष बन जाएगा। वशिष्ठ जी ने कही मैया 6 महीना ना हो सको तो बिल्कुल नहीं, 1 महीना बाद ही इसकी काया बदलेगी। पीछे खड़ो बुद्ध ने कही मैया अबे को रही कि अबे तो नारी रही। पार्वती ने गिरा सुनाई और सोई बुद्ध ने कही कलाई। मेरे भैया उसी समय पार्वती मैया ने कहा कि सुनो वशिष्ठ जी, ये 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना नारी, 1 महीना नारी और 1 महीना पुरुष। धीरे से ना बुद्ध ने जवाब दो मैया अबे को रही कि अबे तो जो नारी रही। सोई बुद्ध ने हाथ पकड़ लो, चल जल्दी बहुत लेकर के चल दिया अपने नगर के लिए। मेरे भागवत श्रोताओं, 1 महीने का जब समय पूर्ण हुआ, नारी से नर हुए, अपने नगर के लिए गए। ध्यान रखना वो नारी भी गर्भवती रही इलाव्रत खंड पर।
समय पूर्ण होने पर जब संतान पैदा हुई थी महाराज इला के उधर से यही पुरुरवा के रूप में पैदा हुए। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं, देखो शिक्षा के अकॉर्डिंग जब कोई बात आती है तो कहीं तो जाती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर हमारे देश भारत में कम होता हुआ जा रहा है। शिक्षा दिन ही दिन कमजोर होती हुई जा रही है। अब बात आ गई है तो बताएंगे जरूर। ये हमारा जो ये कैमरा चला रहा है राधा रानी लव स्टूडियो, प्रवेश यादव जो लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं, जाने एक दिन हमसे कही, क्योंकि गाने बजाने का इसको भी बड़ा शौक है, तो ये विद्यालय में जब कह रहे हैं हमारे गुरुदेवता के बिन विद्या भारत देश और देश तेरी बही ख्वारी बिन विद्या भारत देश। बिन विद्या भारत देश देश तेरी भई ख्वारी बिन विद्या भारत देश। अब विचार करो, अब आप विचार करिए, शिक्षा पहले मजबूत थी क्या? वो आज की जनरेशन से बात कर ले तब तो कहेगी पहले का जानता है, पहले घास खोद खोद के मर गए। आज है हमारा देश उन्नति कर रहा है, क्यों? क्योंकि दिल्ली बैठे हो और लखनऊ बैठे हो, लला खा कर रहे हो, खज्जे कर रहे हैं, दिखाइए चले। तो वीडियो कॉल पर बात हो रही है, लला तेरी बहू है? हाँ हाँ है। चला दिखाइए कैसी है बहू, ले देख लो वीडियो कॉल। लला काय की सब्जी बनी, क्या कछुना है? काशी फल बनो है, झूठ बोल रहा है, दिखाइए ले देख लो काशी फल बनो है। तो आज की हमारी न्यू जनरेशन है, वो आज की शिक्षा को मजबूत बता रही है। ध्यान देकर के सुनिए, पहले की शिक्षा क्या मजबूत थी और आज की शिक्षा में क्या डिफरेंस है। अरे नल के पानी को पी करके लोग होत हैरान, अरे नल के पानी को पी करके लोग होत हैरान। नल को हत्ता मार दो, 1 लीटर पानी निकले परो, क्या कह रहे हैं कि देख लो कितने बढ़िया जुगाड़ है। आज का साइंस कितना आगे है कि 1 हत्ता मारे पे 1 लोटा पानी। अरे विचार करिए आज की संस्कृति से और पहले की साइंस में क्या डिफरेंस था। अरे नल के पानी को पी करके लोग होत हैरान, भीष्म के कारण अर्जुन ने मारो जमीन में बाण, के जल की छूटी पिचकारी बिना विद्या भारत देश। नल के पानी को पी करके लोग होत हैरान, और भीष्म के कारण अर्जुन ने मानो जमीन में बाण सो जल की छूटी पिचकारी बिन विद्या भारत देश देश तेरी। आगे अरे हवाई जहाज को देख के ऊपर लोग होत हैरान,
विचार कर रहे हैं कि देखो कितनी बढ़िया जुगाड़ बनाई है कि 500 और 1000 आदमियों को लेकर के उड़ जाता है। हवाई जहाज कुछ नहीं रुका। अरे ध्यान करिए, पीछे ध्यान करिए, ऐतिहासिक चीजों को पलट करके देखिए। अरे हवाई जहाज को देखी ऊपर लोग होते हैरान। और लंका गढ़ से श्री राम को उड़ी गो पुष्प विमान। सेना सब बैठारी बैठारी बिन विद्या भारत देश। बिना विद्या भारत देश, देश तेरी भई ख्वारी बिना विद्या भारत देश। अब सुनो, अरे अर्जुन तो अमरी का ब्याए पंडु ब्याई नान। अब आप विचार करो बाबा जी, अगर काऊ को एक ही लड़का हो और एक ही लड़का को ब्याओ, अब आप विचार करिए, अगर किसी का एक लड़का हो और एक बालक को ब्याह कानपुर और बाराबंकी से हो जाए तो क्या कहते हैं भैया हमारे लला को ब्याह बड़ी दूर से बहुत दूर से। भैया कहाँ से बहू करे कहाँ से लली बहू हमारी कानपुर की है, कानपुर की। बता रहा हूं आपको। अरे अर्जुन तो अमरी का ब्याए पंडु ब्याई नान। धृतराष्ट्र राजा ब्याए थे